हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ब्रदर्स एकेडमी राजधनवार में फिर से आपका स्वागत है। जल्दी से हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रिंसिपल बिहाइंड द स्फेरिकल मिरर, और आज हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, इसका साइज कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका पोजीशन कैसा होगा। उन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इसका नेचर जो होगा दोस्तों, इसका जो नेचर होगा दोस्तों वो कैसा बनेगा। तो इसका नेचर जो होगा दोस्तों रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर इसकी हम साइज की बात करें दोस्तों, तो साइज इसका कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ज्यादा छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। और अगर इसका पोजीशन की बात करें दोस्तों, तो इसका पोजीशन जो होगा वो हमारा फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, फोकस पे बनेगा। जितने भी इमेज फॉर्मेशन होगा, यही तीन चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, और लगभग सभी क्वेश्चंस में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन। चलिए दूसरे पोजीशन की बात करें। अगर बियॉन्ड सी रखा जाए दोस्तों, अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसका नेचर कैसा होगा दोस्तों, इसका नेचर होगा आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। और पोजीशन की बात करें तो सी और एफ के बीच में होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये रे डायग्राम आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इसका रे डायग्राम खींचना आएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरे पोजीशन के बारे में। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे दोस्तों, तो इसका नेचर कैसा होगा दोस्तों, तो इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड ही होगा। और अगर साइज की बात करें तो चूंकि सी पर ही बन रहा है तो इसका सेम साइज का होगा। और पोजीशन की बात करें तो ये सी पर ही बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे जब हम सी और एफ के बीच रखेंगे दोस्तों तो कहाँ पे बनेगा। तो सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इसका नेचर जो होगा दोस्तों रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और साइज की बात करें तो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी इनलार्ज इमेज होगा। और पोजीशन की बात करेंगे दोस्तों तो बियॉन्ड सी होगा। तो अब देखिए सेकंड वीडियो में जब हम लोग मतलब सेकंड पोजीशन पे जब हम लोग देखे थे तो अगर बियॉन्ड सी रख रहे थे तो सी और एफ के बीच बन रहा था, और अब सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन रहा है, यानी रिवर्स हो रहा है दोस्तों। अब चलिए हम लोग पांचवा पोजीशन की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा जाएगा। तो याद करिए जब हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखे थे, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को, इसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था इन्फिनिटी पे था तो इमेज बना था फोकस पे। तो अगर अभी हम फोकस पे रख रहे हैं तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे बनेगा तो इसका नेचर जो होगा दोस्तों रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साइज बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, हाईली इनलार्ज लिखा हुआ है तो हाईली इनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। और पोजीशन की बात करें दोस्तों तो इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग कि एफ और पी के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो एक यही ऐसा पोजीशन है जहां पर सभी चीजें चेंज हो जाती है, तो नेचर चेंज हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों। तो नेचर इसका कैसा होगा, तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसका पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। और इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अपराइट द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। तो आप इन सभी को आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो एक ही जगह पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसे डाटा को देखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे ट्वाइस, 3 बार 4 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको रे डायग्राम खींचना आ जाएगा। और एग्जाम में दे भी देता है draw the ray diagram when the object placed at infinity, beyond C, at C, in between C and F, at F, and in between P and F। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जनरली 2 ही इमेज फॉर्मेशन होता है। एक तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे होते हैं तो बिहाइंड द मिरर बन रहा होता है, और ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगा वो छोटा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। और जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। और अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो एफ पे बनेगा। दोनों केस में नेचर कैसा होगा दोस्तों, तो वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इसका साइज रहेगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसको जरूर से लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, फिर भी मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज हम लोग टॉर्च में करते हैं, ठीक है, सर्च लाइट में करते हैं, हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स में करते हैं। ठीक है। दूसरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा दिखाना हो, ठीक है, तो हम वहां पे करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में करते हैं।
डेंटिस्ट लोग भी यूज करता है ताकि इमेज बड़ा दिख सके, ठीक है, टीथ का जो इमेज है वो बड़ा दिख सके। उसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर यूज फॉर द फोकस सनलाइट, मतलब हीटर में भी यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होगा दोस्तों वो होगा रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल बिकॉज इट गिव द इरेक्ट इमेज एंड इट आल्सो द हेल्प टू ड्राइवर टू व्यू द लार्ज एरिया। तो इसको, इसका अपर्चर बहुत बड़ा होता है दोस्तों, तो एरिया को भी बड़ा कवर करता है, और चूंकि इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तो हम इसे आसानी से व्हीकल्स लोग देख सकता है कि साइड से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मॉल्स में करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे दोस्तों तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, अगर प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो इस पर आप ध्यान देंगे दोस्तों कि क्या क्या चीजें हैं और उसको हम याद करें। तो हम बहुत शॉर्ट्स में इसको आप समझा देंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा जब भी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, यानी इसका जो एच होगा दोस्तों, ठीक है, इसका हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव। कहां से लिया जाएगा इसको, अगर हम काउंट करें कहां से जोड़ेंगे, तो हमेशा पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। और आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है तो इधर आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है, अप पॉजिटिव होता है और डाउन नेगेटिव होता है। तो अगर पोल से लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा सब नेगेटिव होगा, और राइट साइड जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सब पॉजिटिव होगा। ऊपर जितना भी हाइट मेजर किया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉजिटिव होगा, और बिलो जितना भी हाइट मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। आई होप कि इसको आप दिमाग में रखेंगे। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो हमेशा हम लोग जो लेंगे वो भी से डिनोट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और फोकस का जो डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ का, वो हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। फोकस पॉइंट से जो पोल का डिस्टेंस होगा स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस पोल का मेजर करेंगे वो आर से डिनोट करेंगे, रेडियस से डिनोट करेंगे। सो आर जो होता है दोस्तों वो 2f के बराबर होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों पहले कॉलम, ठीक है दोस्तों, ताकि समझने में आसानी हो सके आपको। तो ये रहा हमारा कॉनकेव और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, इसलिए ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। यू कॉनकेव में रहे या कॉन्वेक्स में रहे, दोनों में नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ दोस्तों कॉनकेव में नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। ये सारे फिक्स हैं, इसके साइन चेंज नहीं करेगा दोस्तों। एच जो है दोस्तों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा रखते हैं इसलिए ये पॉजिटिव होगा। इसमें भी एच क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या चेंज कर सकता है दोस्तों, तो वो है आपका इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस का बात करें यानी वी, जो हमारा वी होगा कॉनकेव में, तो कॉनकेव में रियल इन्वर्टेड भी बनता है और इरेक्ट वर्चुअल भी बनता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो फ्रंट ऑफ द मिरर भी बनता है और बिहाइंड द मिरर भी बनता है। इसलिए इसमें जो साइन लगेगा दोस्तों प्लस माइनस का लगेगा, यानी कभी प्लस भी हो सकता है कभी माइनस भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स में जो वी होगा दोस्तों वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, इसलिए इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका हाइट ऑफ इमेज, यानी एच डैश से डिनोट करेंगे। और हाइट ऑफ जो इमेज जो होगा दोस्तों, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज जो हम लोग लेंगे वो हम लोग एच डैश से डिनोट करेंगे। और एच डैश जो होगा दोस्तों, तो इसमें याद रखें कि रियल इन्वर्टेड भी बनता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है, इसलिए एच डैश जो होगा कॉनकेव में वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में एच डैश जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम और अच्छे से बेहतर से आपको समझा पाए और आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे पाऊँ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिरर फार्मूला आ जाता है दोस्तों। तो मिरर फार्मूला क्या होता है तो उस पर बात करेंगे। मिरर फार्मूला जो है वो आपको याद करनी होगी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे जो f है दोस्तों वो है फोकल लेंथ, और v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है दोस्तों। और मैं बता चुका हूँ कि जो
एफ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद कर लेंगे दोस्तों। अब आता है मैग्निफिकेशन में दोस्तों, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एच डैश बाय एच। ठीक है दोस्तों, एक और फार्मूला होता है, अगर हम यू और वी से रिलेट कराएं तो मैग्निफिकेशन जो होगा दोस्तों माइनस वी बाय यू होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इक्वेशन सेकंड मान ले दोस्तों, और दोनों इक्वेशन को जब आप लोग देखेंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है वो होता है m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेंगे मैग्निफिकेशन में कि अगर हमारा m ग्रेटर देन 1 रहा, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो इमेज जो होगा लार्ज बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। अगर m 1 के बराबर आता है दोस्तों तो सेम साइज का इमेज बनेगा, और अगर m लेस देन 1 आता है दोस्तों तो इमेज जो है डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और ग्रेटर देन 1 में एक चीज और देखना है दोस्तों कि वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इमेज होगा, और लेस देन में नेगेटिव इमेज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ट्रिक है, आपको याद रखनी है, तभी आपको सारी चीजें हल कर पाएंगे आप प्रॉब्लम्स में। कुछ और टिप्स आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, रियल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, वर्चुअल जो होगा वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करवा देंगे, पीवाइज की कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बोर्ड में। चलिए दोस्तों, यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।